हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, आप लोगों को फ्यूज के बारे में, शॉर्ट सर्किट के बारे में बताए थे, इलेक्ट्रिक करंट के जो टॉपिक चल रहे थे, ठीक है, कांच के उसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के बारे में राहुल सर ने लास्ट वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज दिया था कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, फ्यूज वायर क्या होता है। कि फ्यूज इज एक डिवाइस होता है। फ्यूज इज अ डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, जिसे घरों में हमारे होम एप्लायंसेज में या होम्स में यूज किया जाता है, जिसे सीरीज ऑर्डर में लगाया जाता है। फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, क्योंकि यदि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो ये हमारे अप्लायंसेज शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तो उसी शॉर्ट सर्किट के बारे में आज राहुल सर इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। फ्यूज के बारे में राहुल सर ने लास्ट में आप लोगों को बता ही दिया था। ठीक है, चलिए जी, शॉर्ट सर्किट के बारे में मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट के बारे में जानने से पहले देखिए, शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि किसी अप्लायंसेस का एक्सेस करंट की वजह से या फिर जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होने की वजह से उसका खराब हो जाना, बोल सकते हैं फ्लक्चुएशन आ जाना। ठीक है ना। तो क्या होता है कि देखिए, जो इंसुलेटेड वायर होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जिसे एक को फेज वायर है, लाइव वायर बोला जाता है, और एक को बोलते हैं न्यूट्रल वायर। दोनों के आपस में अटैच होने के कारण क्या हो जाता है, कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा इन हाउस होल्ड, मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक राहुल सर का वीडियो लाइक नहीं किया, मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और मेरे शब्दों पर, वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है शॉर्ट में लिख जाऊं, इसलिए मेरे वर्ड्स, मेरे शब्दों को जल्दी से ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पर। इसमें लिखिएगा इन हाउस होल्ड, HOUSEHOLD, इन हाउस होल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायरिंग। ठीक है, अगर घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात करें, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक वायरिंग, WIRING, इलेक्ट्रिक वायरिंग। ठीक है, कॉमा लगा करके लिखे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड, SUPPLIED, इज सप्लाइड। ठीक है, थ्रू THROUGH, थ्रू। ठीक है, टू TWO, टू इंसुलेटेड, INSULATED, टू इंसुलेटेड। ठीक है, वायर्स। ठीक है, जो इंसुलेटेड वायर है, आप लोगों को भी पता है, आपने घर में कभी बोर्ड देखा है, ठीक है, जिसमें आप मोबाइल का चार्जर लगाते हैं, वीडियो गेम का लगाते हैं, टीवी प्लग लगाते हैं। 3 पिन बोला जाता है, जैसे बोले हिंदी में बोले उसे 3 पिन। ठीक है, बोलते हैं ना 3 पिन। तो 3 पिन में क्या है, उसमें एक तो होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थिंग। कौन कौन सी पिन होती है, फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। तो अर्थिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फेज और न्यूट्रल वायर की। किसकी, फेज और न्यूट्रल वायर। तो देखिए आगे, अर्थिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, और अर्थिंग की हमें बात भी नहीं करनी है, क्योंकि अर्थिंग एक वो प्रोसीजर होता है जिससे हमारी घरों में बहने वाली, जो फ्लो होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट है, उसको घर से बाहर एक नाइक्रोम प्लेट के थ्रू बाहर एक्स्ट्रा फ्लो कर दिया जाता है। तो आगे लिखिएगा, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो दो इंसुलेटेड वायर्स होते हैं जो कि आपस में रन होते हैं, ठीक है, विच रन, RUN, विच रन टुगेदर, TOGETHER, ठीक है, विच रन टुगेदर। ठीक है, एंड आगे लिखिएगा रीच, REACH, रीच इज। ठीक है, रीच इज। ठीक है, लिख दिया, रीच ईच। ठीक है, एंड एवरी इलेक्ट्रिकल, जो कि हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज तक पहुंचाए जाते हैं, रीच ईच एंड एवरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ELECTRICL, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, APPLIANCES, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा, अब आपके यहाँ से थ्योरी चालू होती है 1। ठीक है, मेन जो थ्योरी राहुल से लिखवाना चाह रहे हैं, 1 इंसुलेटेड। ठीक है, क्या लिखवाया, 1, यहाँ पर देखिएगा 1 इंसुलेटेड। ठीक है,
वन इंसुलेटेड, INSULATED। इंसुलेटेड का मतलब होता है जैसे आप एक जो नेक्ड वायर होता है, करंट आने के लिए आप उस पर क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं, किसकी, टैप की। जो इलेक्ट्रिक लाइट का टैप नहीं होता, टैप लगाते हैं वायर पे, क्यों लगाते हैं, उससे प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे क्या होता है कि वायर्स को नेक्ड यानी कि उसे खाली नहीं छोड़े, इसलिए उस पर इंसुलेशन किया जाता है प्लास्टिक का, किसका, प्लास्टिक का इंसुलेशन करते हैं। वन इंसुलेटेड, ठीक है, वायर इज, ये पहला इंसुलेटेड वायर क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड CALLED, इज कॉल्ड लाइव, LIVE, इसे बोलेंगे लाइव वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक तो कर दीजिए अंडरलाइन, ठीक है, इससे आपको ध्यान रहेगा। वन इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड लाइव वायर, ठीक है। एंड आगे देखिएगा, एंड द अदर इंसुलेटेड वायर, एंड द अदर, OTHER, अदर इंसुलेटेड, ठीक है, इंसुलेटेड, ठीक है, वायर इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर, इज कॉल्ड, इस पर भी अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखवाया इन शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट के बाद मैंने यहाँ पर लिखवाया आपको इन हाउस होल्ड, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हेडिंग डलवा के लिखवाया है इन हाउस होल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायरिंग द इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो इलेक्ट्रिक, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायरिंग के बाद मैंने लिखवाया इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड थ्रू द, ठीक है, टू इंसुलेटेड, आगे लिखवाया वायर विच कैन टुगेदर, ठीक है, जो कि आपस में रन होते हैं, एंड रीच ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसके बाद लिखवाया वन इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, लाइव वायर, एंड अदर इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड, आगे लिखिएगा, ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आप लिखिएगा, मैं बोलते जा रहा हूं, अदर इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर, क्या बोलेंगे उसे, न्यूट्रल वायर, ठीक है, एक सेकंड, अदर इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड, आप लिखिएगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, उसे बोलेंगे न्यूट्रल वायर, ठीक है, NEUTRAL, न्यूट्रल वायर, क्लियर है। इसके बाद लगा दीजिए आप फुल स्टॉप, ठीक है, न्यूट्रल वायर लिख दिया आपने, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आगे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों वायर है वो आपस में नेसेसरी मतलब आपस में जरूरी होता है कि ये दोनों वायर आपस में मिलकर के वर्क करते हैं, ठीक है, वो दीज वायर आर नेसेसरी, आगे लिखिएगा बोथ, BOTH, बोथ दीज, THEC, दीज वायर्स, ठीक है, RARE, आर नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी, ठीक है, NECE, आगे लिखिएगा NECESSARY, नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ, ठीक है, फॉर द वर्किंग ऑफ, फॉर द वर्किंग, ठीक है, ऑफ, ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल, ELECTRIC, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, APP, ठीक है, LIANCES, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। आगे देखिएगा, फुल स्टॉप लगा करके मैं आप लोगों को लिखवाना चाह रहा हूँ कि जो होता क्या है, जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर होते हैं, ये दोनों जब आपस में डायरेक्टली टच हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा द टचिंग ऑफ लाइव वायर, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन लिखवा रहे हैं राहुल सर, द टचिंग, TOUCHING, द टचिंग ऑफ लाइव वायर, LIVE, लाइव वायर, ठीक है, द टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है, NEUTRAL, द टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, क्या लिखवाया, द टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली अगर ये टच हो जाए, डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली इज नॉन, आगे लिखिएगा, डायरेक्टली इज नॉन, KNOWN, डायरेक्टली इज नॉन, ठीक है, एज, क्या बोलेंगे इसे, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट सर्किट, उसे बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो राहुल सर ने लिखवाया यहाँ पर द टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है, डायरेक्टली इज नॉन एज शॉर्ट सर्किट, उसे शॉर्ट सर्किट बोला जाता है, ठीक है। और आगे देखिएगा, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर टच हो जाते हैं तो क्या होगा, लार्ज करंट फ्लो होती है, ठीक है, रीजन भी लिखिएगा, ठीक है, आगे स्टार लगा करके लिखिएगा व्हेन, ठीक है, व्हेन द लाइव वायर, ठीक है, ये राहुल सर खुद से लिखवा रहे हैं ये रीजन, ठीक है, लाइव वायर, इसलिए सीरियसली हो करके, ठीक है, प्लीज टेक इट सीरियसली, ठीक है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, NEUTRAL, न्यूट्रल वायर, ठीक है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में टच हो करके डायरेक्टली एक लार्ज करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, टच ईच अदर, लिखिएगा टच, ठीक है, EACH, ईच अदर, टच ईच अदर डायरेक्टली,
DIRECTLY, डायरेक्टली, ठीक है। अब डायरेक्टली टच हो जाएंगे तो क्या होगा, लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है। देन a large LARG, large current, CURRENT, करंट, तो क्या होगा, लार्ज करंट फ्लोज, FLOWS, फ्लोज, ठीक है। क्या लिखवाया राउसन ने, लार्ज करंट फ्लोज, ठीक है, थ्रू द THROUGH, थ्रू द, ठीक है, थ्रू द हाउस, HOUSE, थ्रू द हाउस होल्ड, HOLD, थ्रू द हाउस होल्ड वायरिंग, उस घर में लगने वाली वायरिंग से क्या हो जाएगा, वो फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है। दिस लार्ज करंट के कारण क्या होगा, इस लार्ज करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो आगे लिखिएगा दिस, ठीक है, आगे लिखिएगा दिस लार्ज LARGE, दिस लार्ज, ठीक है, करंट CURRENT, दिस लार्ज करंट, आगे लिखिएगा दिस लार्ज करंट में, ठीक है, MAY, में हीट द वायर, उस वायर को गर्म कर देगी, में हीट द वायर, वायर को गर्म करेगी, ठीक है, वायर्स को। और क्या होगा, एक डेंजरस स्थिति हो जाएगी, यानी कि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी टू ए डेंजरसली, ठीक है, डेंजरसली हाई टेम्परेचर हो जाने की वजह से, ठीक है, टू ए डेंजरसली, DAN, ठीक है, आगे लिखिएगा GEROUSLY, मैंने यहाँ पे लिखवाया DAN GEROUSLY, डेंजरसली मतलब खतरनाक, ठीक है। हाई टेम्परेचर, HIGH, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड, ठीक है, आग लगने का खतरा रहता है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अ फायर, ठीक है, मे बी, ठीक है, हो सकता है लग जाए, मे बी, ठीक है, स्टार्टेड, ठीक है, STARTED, स्टार्टेड, हो सकता है स्टार्ट हो जाए आग लगना भी, ठीक है। थस, अब इसके थस का मतलब फलस्वरूप क्या होगा, कॉमा लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करें, ठीक है। वन रीजन तो क्या होगा, एक्सेसिव करंट फ्लो होने का, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो आप लिखिए एक कारण तो एक्सेस करंट फ्लो होने का क्या होता है, आपके शॉर्ट सर्किट होता है। तो वन रीजन फॉर द, लिखिएगा वन रीजन, REASON, वन रीजन, ठीक है, फॉर द, वन रीजन फॉर द फ्लो ऑफ, FLOW, फ्लो ऑफ एक्सेसिव, EXCESSIVE, एक्सेसिव, ठीक है, करंट, CURRENT, करंट इन हाउस होल्ड, HOUSEHOLD, ठीक है। तो यहाँ पे लिखवा है वन रीजन फॉर द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट इन हाउस होल्ड, ठीक है, इन हाउस होल्ड, ठीक है। सर्किट इज द CIRCUITS, सर्किट, CIRCUITS, सर्किट, ठीक है, इज द, क्या है, शॉर्ट सर्किट, SHORT, शॉर्ट सर्किट, CIRCUIT, ठीक है, CIRCUIT, शॉर्ट सर्किट है। फिर आगे देखिएगा, शॉर्ट सर्किट तो है, लेकिन शॉर्ट सर्किट होता क्या है, CIRCUIT, शॉर्ट सर्किट का मतलब है, ब्रैकेट में लिखिए टचिंग, TOUCHIN, टचिंग, ठीक है, कौन कौन से वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। लाइव वायर को बोलते हैं फेज वायर, ध्यान रखना, लाइव वायर का मतलब होता है फेज। कभी अपने पापा या मम्मी से पूछ लेना, या जो लाइट की नॉलेज रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज रखते हैं, पापा ये फेज वायर और न्यूट्रल वायर क्या है, तो आप लोगों को प्रैक्टिकली ही समझ में आ जाएगा। बट हाथ मत लगा देना, टच मत कर देना, ठीक है, टच नहीं करना है, ठीक है, डोंट टच देम, ठीक है, उन्हें टच नहीं करना है, फेज एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है। यहाँ तक तो ये काम खत्म होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए क्लोज, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब आया समझ में थोड़ा बहुत अच्छी बात, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट के मतलब इसको क्या करते हैं, तो फ्यूज वायर, इसको शॉर्ट सर्किट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, आगे लिखिएगा एरो लगा करके, टू प्रोटेक्शन, आगे लिखिएगा टू प्रोटेक्शन फ्रॉम, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, टू प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, CIRCUIT, टू प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इन दीज डेज, ठीक है, इन दीज डेज, या इन दीज डेज बोल सकते हो, इन शॉर्ट, टू प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट इन दीज डेज, द फ्यूज वायर, ठीक है, द फ्यूज वायर, ठीक है, और ठीक है क्या यूज करते हैं, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बताऊंगा आपको। MCBs आर यूज्ड, ठीक है, आर यूज्ड, ठीक है, टू प्रोटेक्ट, यूज टू प्रोटेक्ट, ठीक है, आगे लिखिएगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड बस, ठीक है, आर यूज टू प्रोटेक्ट, ठीक है, आवर
हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, HOUSEHOLD, हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, ठीक है, APPLIANCES। तो यहाँ पर लिखवा है टू प्रोटेक्शन फ्रॉम, ठीक है, शॉर्ट सर्किट इन दीज डेज द फ्यूज वायर और MCBs आर यूज टू प्रोटेक्ट आवर हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, ठीक है, फुल स्टॉप। अब आ जाइए सेकंड इस पर चलते हैं। तो फर्स्ट आपको शॉर्ट सर्किट मैंने लिखवा दिया, ओवरलोडिंग के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो सेकंड डाल दीजिए नंबर ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग, LOADING। ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है, ओवरलोडिंग का मतलब आप सुन लीजिए। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि एक हाउस है, घर में जो बिल्डिंग में वायर होते हैं, तो वायर के प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज यूज करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग जब होती है जब फ्यूज वायर ब्लो ऑफ या कटिंग ऑफ, ठीक है, फ्यूज वायर जब ब्लो ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, इसके कारण क्या है, फायर्स की ओवरलोडिंग होना स्टार्ट होने लग जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही करवाएंगे। आज की वीडियो 7th क्लास के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को ओवरलोडिंग के बारे में बताया जाएगा, MCBs के बारे में बताया जाएगा, और लास्ट टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल के डायग्राम और उसकी वर्किंग के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में भी राहुल सर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजीली, ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, थैंक यू।